आज 29 है, कल 30 है, कल की है बारात। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की भूल चूक माफ और सनी देओल की जाट एक ही दिन रिलीज होने वाली थी 10 अप्रैल 2025 में, यानी कि अभी 10 दिन बाद ही। लेकिन फिर अचानक से भूल चूक माफ की रिलीज डेट बदल दी गई और अब ये 9 मई को रिलीज होने वाली है। बस फिर क्या था, आप सबने कहना शुरू कर दिया कि मैडॉक फिल्म्स डर गए सनी देओल से। अरे भैया जरा सोचो, जरा दिमाग पर जोर डालो, ये डर नहीं है, ये मैडॉक फिल्म्स का दिमाग है और मैडॉक फिल्म्स ने पहले भी ये गेम खेला है और जीता है। चलो डिटेल में बताती हूँ तुम्हें। देखो, अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, याद करो 2018 में जब मैडॉक फिल्म्स की स्त्री और सनी देओल की यमला पगला दीवाना फिर से आई थी, तो ये दोनों ना एक ही दिन रिलीज हुई थी, इनका क्लैश हुआ था। उस वक्त भी लगा था कि भाई एक तरफ स्टार पावर सनी पाजी और दूसरी तरफ हॉरर कॉमेडी जिसमें राजकुमार राव श्रद्धा कपूर मेन लीड में, कौन देखने जाएगा। लेकिन हुआ क्या, स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, सुपर डुपर हिट हुई। और सनी की अमला पगला दीवाना सोचो सोचो कितना कलेक्शन किया, 9.60 करोड़ रुपए में सिमट गई। भाई फ्लॉप हो गई थी। अब बताओ डरा कौन था? बताओ बताओ। अब आप लोग मुझसे ये भी कह सकते हो कि सुहानी ये स्मार्ट मूव मैडॉक फिल्म्स ने स्त्री 2 के टाइम पर क्यों नहीं किया। उस स्त्री 2 जब रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार की खेल खेल में जॉन की वेदा एक साथ ही रिलीज हुई थी, तब क्यों नहीं उसकी रिलीज डेट चेंज कर ली गई। हाँ देखो यार, इसका जवाब भी मेरे पास है। अगर तुम्हें याद हो तो स्त्री 2 जब रिलीज हुई थी 15 अगस्त के टाइम पर, उससे 1.5 से 2 महीने पहले तक कोई भी बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई थी, कोई मास मसाला मूवी रिलीज नहीं हुई थी। और 15 अगस्त के बाद भी कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं थी। सीधा अक्टूबर में जिगरा जाकर रिलीज हुई थी आलिया भट्ट की एक बड़ी मूवी। यानी स्त्री 2 के पास पूरा स्पेस था बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने का। लेकिन अब जब सिकंदर रिलीज हो रही है 30 तारीख को और 10 तारीख को मास मसाला जाट रिलीज हो रही है, वो भी दोनों बड़ी फिल्म है यार, सनी और सलमान बड़े। भाई मास मसाला आजकल लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में अपनी रिलीज डेट चेंज करना बेवकूफी नहीं है भैया, ये तो एक स्मार्ट मूव है। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए। देखो मैडॉक फिल्म्स तो उस वक्त भी जीता था और इस बार भी वही करने वाला है, सिर्फ टाइमिंग बदल दी है। क्योंकि भाई साहब बाजीगर वही होता है जो सही मौके पर सही चाल चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडॉक फिल्म्स को अगर ध्यान से तुम देखो ना, तो ये सिर्फ लाउड एक्शन फिल्मों के भरोसे नहीं चलता है। इस बैनर ने हमेशा कंटेंट वाली फिल्में दी हैं, इंटेलिजेंट और एंटरटेनिंग मूवीज पर दाव लगाया। स्त्री, बदलापुर, लुका छुपी, मिम्मी, भेड़िया जैसी फिल्में हमारे पास एग्जाम्पल हैं। और आप ये भी मत भूलो कि मैडॉक फिल्म्स जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, धर्मा प्रोडक्शन, YRF यूनिवर्स सबके छक्के छुड़ाए हैं। अब सोचो यार, अगर मैडॉक फिल्म्स क्लैश से डरता तो भाई पहले सनी देओल से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया और जीता भी। और इस बार उन्होंने सिर्फ 1 महीने की दूरी बनाई है जिससे उनकी फिल्म को पूरा स्पेस मिले, फुल ऑडियंस मिले, ताकि ये मूवी भी स्त्री जैसा भौकाल बना सके। पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। मैडॉक फिल्म्स ने जो किया है ना, वो बिजनेस माइंडेड लोग करते हैं, ये वैसा डिसीजन है। आज के टाइम में हर कोई डिजिटल और OTT की रिलीज के बारे में बात करता है। बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना ना, और उसके लिए सही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है यार, बहुत मुश्किल है। और मैडॉक फिल्म्स का ये फैसला आपको सही भी लगेगा। अगर वो क्लैश में रहते तो दोनों फिल्मों की कमाई पर असर पड़ता। मानते हो कि नहीं मानते तुम मेरी बात? लेकिन अब सनी देओल की जाट क्लैश में फंसती तो लोग ये भी कह सकते थे कि भैया क्लैश में फंस गई इसलिए गदर 2 जैसा गदर नहीं काट पाई। लेकिन अब सनी पाजी कितने पानी में है ये भी पता चल जाएगा। यानी असली मास्टर स्ट्रोक तो मैडॉक फिल्म्स ने खेला है। गदर 2 के बाद देखो यार, मैं मानती हूं कि सनी देओल को एक नया बूस्ट मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे। गदर 2 की सफलता इसलिए हुई क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर था, इमोशनल कनेक्शन था। वो क्या? छोटा प्यार। लोग 22 साल बाद तारा सिंह को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जाट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक एक्शन फिल्म है जो साउथ का स्टाइल और वो सब चीजें फॉलो कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे अमला पगला दीवाना थी। हम जानते हैं कि उस फिल्म के साथ क्या हुआ था, जानते हो ना, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। और सबसे बड़ी चीज कि आप जानते हो कि बॉलीवुड में ट्रेंड बदलता रहता है।
आज जो चल रहा है वो कल नहीं चलेगा। अभी साउथ के बड़े बड़े जितने भी एक्शन फॉर्मूले हैं उस पर मूवी बन रही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये बदल जाएगा। और मैडॉक फिल्म्स की स्टोरी लाइन हमेशा ऑडियंस के दिमाग से जुड़ती है। वो आती जाती चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ पंच, डायलॉग्स और एक्शन पर नहीं टिके होते। राजकुमार राव, कृति सेनन, वरुण धवन नए ज़माने के एक्टर्स हैं, उनके साथ उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी है। ये दिखाता है कि उनका कंटेंट कितना देर तक टिका रहता है। तो भैया, क्लैश से हटने का मतलब डर नहीं होता है, बल्कि समझदारी भी होती है। इस इंडस्ट्री में वही टिकता है जो वक्त और हालात को समझे। मैडॉक फिल्म से प्रूव करके दिखाया है कि भाई वो धमाका बाद में करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो पूरी ताकत से करेंगे। और सनी पाजी वो बॉक्स ऑफिस पर मजबूत जरूर हैं, लेकिन एक्शन और नॉस्टैल्जिया फैक्टर कब तक चलेगा, जाट कितनी बड़ी हिट होगी, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन मैडॉक फिल्म्स ने जो दाव खेला है उससे एक चीज तो साफ होती है कि बड़ा खिलाड़ी आखिर कौन है। स्मार्ट मूव हमेशा गेम चेंजर होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि भूल चूक माफ कितनी बड़ी हिट होती है। वो मेहंदी है, ऐसा कौन सा टट्टी करी थी जो आधे में छोड़ के आ गई। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है, सनी वर्सेस मैडॉक फिल्म्स में मैडॉक फिल्म्स की जीत होती है। कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, ठीक है।